का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को देखिए। महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए, महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता। दोस्तों, हल्दी घाटी म्यूज़ियम घूमने के लिए आपको एंट्री फ़ी के 120 रुपीज़ लग जाएंगे। उसके बाद आपको अंदर एंट्री करनी होगी, जहाँ पे आपको महाराणा प्रताप के युद्ध से लगाकर हल्दी घाटी के मैदान तक हर एक जानकारी म्यूज़ियम के अंदर ही मिल जाएगी। इस म्यूज़ियम में आपको अलग अलग तरह के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। म्यूज़ियम के कॉरिडोर में पहुंचने के बाद आपको वहां से 5 से 10 मिनट का वेट करना होता है। उसके बाद म्यूज़ियम में एंट्री होती है, जहां से आपको हल्दी घाटी के युद्ध में जो योद्धा शहीद हुए थे उनके स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वर्ण का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर किया था सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर कुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा, तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से नाचे हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनबीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था।
एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। ये घटना महाराणा प्रताप। न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि। दोस्तों, ये जो आप 2 मटके बने हुए देख रहे हैं, इसमें गुलाब जल बनाया जाता है। दूसरा बनाते हैं गुलकंद, गुलाब के फूलों की पत्तियां और हरी मिश्री को कूटकर दूध में पकाते हैं। एक महीने तक गुलकंद दिया जाता है। मुंह में छाले होते हैं और गैस काट उनकी गुलकंद बनाते हैं। फिर आंवले का अचार, मुरब्बा, आंवला कैंडी और डायबिटीज वालों के लिए जामुन का अचार। आप आगे बढ़ो, आगे मैं आपको बताइए।